हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। स्वागत है आप सभी का लर्नर सारथी चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन को और बात करेंगे आज न्यू टॉपिक जो है काल। तो काल को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और बात करेंगे काल के अलग अलग भेदों के बारे में। तो ये 9th थ्योरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है अगर आप तैयारी कर रहे हैं जर्नल हिंदी की यूपी पीसीएल या फिर किसी भी और एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के टॉपिक को। तो यहाँ पे बात करेंगे काल की परिभाषा के साथ। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं काल। तो क्रिया का वो रूप जो ये बताता है कि कार्य किस समय पर हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काल। बहुत ही सिंपल इसकी परिभाषा है। अब देखो दूसरे शब्दों में क्या है, क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। यहाँ पर व्यापार है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, क्रिया के उस रूप को हम काल कहते हैं जिससे ये पता लगे कि जो कार्य है वो किस टाइम पर हुआ है और वो पूर्ण है या फिर अपूर्ण अवस्था में है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है। देखो, बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगी। तो यहाँ पर क्या है, क्रिया के अलग अलग रूप में हम काल को देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है क्योंकि यहाँ पर रहा है, रही है, आ रहा है। दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी थी। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे तो वो पास्ट की बात कर रहा है। मैडम पढ़ा रही थी तो यहाँ पर क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है। और तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में होंगी। तो बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएंगी, तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है यहाँ पे। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि हम समय के बारे में बात करेंगे। अब जो कार्य है वो पूर्ण है या फिर अपूर्ण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इनके भेद में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे काल के भेद के बारे में। आप सब लोग जानते हैं, छोटी क्लास से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काल के भेद क्या होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जो समय चल रहा है उसे बोलेंगे क्या, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद भूतकाल, पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है। थर्ड है भविष्य काल या फिर भविष्यत काल, जिसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस, जो समय अभी आने वाला है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वर्तमान काल के साथ और फिर देखेंगे इसके भेदों को। देखो यहाँ पर वर्तमान काल, इस काल में क्या होता है, क्रिया का वो रूप जो ये बताए कि जो समय है वो वर्तमान में चल रहा है, मतलब जो भी कार्य हो रहा है वो इस वर्तमान समय में हो रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या, वर्तमान काल। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सुन रहे हैं, कर रहा है, स्कूल जाती है, तो ये सब अभी वर्तमान समय में हो रहे हैं। तो इट मीन्स ये सभी वर्तमान काल के उदाहरण हैं। यहाँ पे ये पता चल रहा है कि वर्तमान समय में ये सारी क्रियाएं हो रही है। तो यहाँ पर देखो एक नोट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान काल की अगर आपको पहचान करनी है, सेंटेंस अगर आपको कोई दिया हुआ है, कोई वाक्य दिया हुआ है और पहचानना है कि वर्तमान काल में है या फिर नहीं, तो आपको देखना है कि अंत में ता, ती, ते, हैं या फिर हैं, अगर ये सब आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो वर्तमान काल में है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सुन रहे हैं तो यहाँ पर है आ गया, रहा है तो यहाँ पर है आ गया, जाती है तो यहाँ पर देख पा रहे हो ती, ता, ते, ये सब आते हैं किसमें, वर्तमान काल में। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे वर्तमान काल के भेद के बारे में। तो यहाँ पर देखो वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। जो आपका प्रीवियस पेपर हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, उसके अंदर आया था भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 6 या फिर 5। तो डायरेक्टली आपको भेद के नंबर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए 5 भेद है वर्तमान काल के, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल, और सबसे आखिरी में क्या है, संभाव्य वर्तमान काल। तो डिस्कस करेंगे इन सभी को डिटेल के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले भेद के बारे में जो है सामान्य वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट भी इसे
कहा जाता है। तो यहाँ पे क्रिया का वो रूप होता है जिससे ये पता चलता है जो क्रिया है वो वर्तमान काल में तो हो रही है लेकिन सामान्य रूप से हो रही है। यहाँ पे जो क्रिया है उसके अंदर जो कार्य है उसका जो समय वो वर्तमान में तो है लेकिन कार्य पूर्ण है या फिर अपूर्ण है या फिर संदेह है, इसका पता यहाँ पर नहीं चलता। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य रूप से क्रिया होती है, तभी इसे बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। देखो यहाँ पे क्रिया के जिस रूप से सामान्यता यह प्रकट हो कि क्रिया का समय वर्तमान में है, ना कार्य के अपूर्ण होने का संकेत मिले ना संदेह का, वहाँ पर क्या है, सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, बच्चा खिलौनों से खेलता है। तो यहाँ पर देखो हमें पता चल रहा है कि ता है यहाँ पर और है भी है कि ये जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, ये क्या है, आपका वर्तमान काल में है। अब यहाँ पे अपूर्ण है इसका नहीं पता और यहाँ पे संदेह भी नहीं है, ठीक है। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है किंतु न तो वह अपूर्ण है और ना ही अनिश्चित है, अतः यहाँ सामान्य वर्तमान काल है। कुछ अन्य उदाहरण देखो यहाँ पर क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। तो मतलब यहाँ पर बिल्कुल सामान्य तौर पे क्रिया हो रही है, यहाँ पर कोई भी अपूर्णता या फिर संदेह नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले भेद के बारे में जो है अपूर्ण वर्तमान काल। तो जैसे हम बोलते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे अपूर्ण वर्तमान काल, मतलब यहाँ पे जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, मतलब अभी जो कार्य है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी भी क्या है, प्रोसेस में है, अभी चल रहा है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, मोहन विद्यालय जा रहा है। तो अभी वो जा रहा है, अभी वो पूरा पहुंचा नहीं है वहां तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका अपूर्ण वर्तमान काल। और यहाँ पे कुछ और उदाहरण देखो, यहाँ अपूर्ण वर्तमान तो होता ही है, कुछ अन्य उदाहरण देखिए। वर्षा हो रही है, अनुराग लिख रहा है। तो वर्षा हो रही है, अभी वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर वर्षा होने मतलब ये अभी पूर्ण नहीं हुई है। अनुराग लिख रहा है, तो अभी वो लिख ही रहा है, अभी उसने पूरा नहीं लिखा। तो जहाँ पर रहा रही आएगा, इट मीन्स वहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट। इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब यहाँ पर जो कार्य है वो वर्तमान काल में हुआ है और पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब देखो यहाँ पे उदाहरण है, वह आया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि वह आया है मतलब जो ये क्रिया हुई है ये अभी अभी हुई है वर्तमान में, और वो अभी आज आ गया है, मतलब जो इसने कार्य किया है वो पूरा हो चुका है वर्तमान काल में ही। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो उसने पुस्तक पढ़ी है, तो ये भी उसने वर्तमान काल में काम किया है और ये कार्य भी पूरा हो चुका है। तो इसे बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे फोर्थ भेद के बारे में जो है संदिग्ध वर्तमान काल या फिर प्रेजेंट डाउटफुल इसे कह सकते हैं। देखो जहाँ पे यह संदेह हो कि जो कार्य है वो पूरी तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यहाँ पर संदेह है कि कार्य पूर्ण हुआ है या फिर नहीं, तो उसे बोलेंगे क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। तो देखो यहाँ पर, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, मतलब क्रिया के होने में संदेह है लेकिन वो वर्तमान काल में ये संदेह नहीं है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पे देखो, जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, मतलब जो क्रिया है वो तो वर्तमान समय में हुई है लेकिन वो पूर्ण हुई या फिर नहीं इसमें डाउट है, तो उसे बोलेंगे क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, माँ खाना बना रही होगी। तो यहाँ पर ये तो पता है हमें कि वर्तमान काल में हो रहा है, बट हम यहाँ पर डाउटफुल हैं कि क्या माँ खाना बना रही होगी, इस टाइप से। तो वाक्य में रही होगी, इससे यह पता लगा है कि जो कार्य है वो निश्चित रूप से नहीं कहा गया, तो उसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यह क्या है, आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। यहाँ पे अन्य उदाहरण देखो क्या है, राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। तो जहाँ पर होगा होगी आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ता ये सब आ रहा है लेकिन साथ में संदिग्ध भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर संदेह है कि जो क्रिया हुई है वो वर्तमान काल में पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने पढ़ा संदिग्ध वर्तमान काल। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले भेद के बारे में जो है संभाव्य वर्तमान काल। तो ये आखिरी भेद है वर्तमान काल का। देखो यहाँ पर, इससे वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर संदेह नहीं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि संभाव्य का अर्थ क्या होता है कि संभावित है वो चीज़ या जिसके होने की संभावना हो। देखो यहाँ पर उदाहरण के रूप में, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हर वाक्य में एंड में क्या है, हो है, मतलब यहाँ पर हम संभावना जाहिर कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है आपका संभाव्य वर्तमान काल। आई होप आपको यहाँ तक सभी भेद समझ में आ गए वर्तमान काल के। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और सभी के साथ शेयर भी कर लीजिए, और अगर न्यू है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले काल के बारे में जो है भूतकाल। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, भूतकाल आप जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रिया हुई है वो बीते हुए समय का बोध कराती है। मतलब जो भी क्रिया है, जो कार्य है, वो बीते हुए समय में हो चुका है, तो उसे बोलते हैं भूतकाल। अगर बात करें सरल शब्दों की, देखो तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे बोलते हैं भूतकाल की क्रिया। मतलब जो क्रिया है वो पहले ही बीत चुकी है, पहले ही समय में हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके उदाहरण, वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया, मतलब कर चुका है पहले ही, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो बीते हुए समय में होने का बोध करवा रही है। अतः ये सब क्या है, भूतकाल के वाक्य हैं। अब यहाँ पर देखो, भूतकाल को पहचानने के लिए वाक्य के अंत में था, थे, थी आदि आते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि भूतकाल में अगर वाक्य होगा तो उसके अंत में था, थे, थी ये सब शब्द आएंगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं भूतकाल के भेद के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना। यहाँ पर भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी भेद को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य भूतकाल के बारे में। मतलब इसे बोलते हैं क्या, सिंपल पास्ट कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो क्रिया है वो बहुत सामान्य रूप से हुई है और बीते हुए समय में पूरी हो चुकी है। यहाँ पे क्रिया किस विशेष समय में हुई है इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सामान्य भूतकाल। यहाँ पर देखो, दूसरे शब्दों में से क्या बोलेंगे, क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध होता है उसे बोलते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये सब जो क्रियाएं हैं ये पहले ही हो चुकी है, बट ये कब हुई है कोई विशेष समय यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो ये सब है सामान्य भूतकाल के वाक्य। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी जो क्रिया है वो क्या है, पूरी हो चुकी है बीते हुए समय में। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आसन्न भूतकाल मतलब रीसेंट पास्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये जो भेद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है कि दिए गए उदाहरण में से पहचानिए कि कौन सा आसन्न भूतकाल का वाक्य है। यहाँ पे कई बार डाउट हो जाता है। देखो यहाँ पे समझना, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वो समाप्त तो हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले ही पूरी हुई है, इसे बोलते हैं क्या, आसन्न भूतकाल। यहाँ समझो, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, मतलब जो कार्य है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, तो इसलिए इसे बोलते हैं क्या, रीसेंट पास्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो उदाहरण, मैंने आम खाया है। अब देखो यहाँ पर पहचाना कि यहाँ पे एंड में है या फिर हूँ आता है। यहाँ पर एंड में है, यहाँ पे था थी नहीं है, फिर भी ये पास्ट में है क्योंकि इसने बोला है मैंने आम खाया है, मतलब आम तो खा लिया लेकिन अभी अभी कुछ समय पहले ही खाया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, मैं अभी सोकर उठी हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एंड में है या फिर हूँ आता है, और ये भी जो क्रिया है ये पूरी हो चुकी है, अभी अभी रिसेंट हुआ है ये सब। अध्यापिका पढ़ाकर आई है,
तो मैम अभी अभी आई है, पढ़ा कर अभी आई है जस्ट। तो मतलब ये सब जो उदाहरण है ये बता रहे हैं कि जो क्रिया है वो अभी अभी कुछ टाइम पहले ही पूरी हुई है, मतलब निकट भूत में वो पूरी हुई है। दैट्स वाई यहाँ पर ये है आपके आसन भूतकाल के उदाहरण। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, मतलब ये क्या है आपके आसन भूतकाल के अंदर आएंगे। तो इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से कई बार डाउट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले भेद की। तो यहाँ पे बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की, मतलब कंप्लीट पास्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो क्रिया है वो पहले ही बीत चुकी है, लेकिन जो इसका समय है वो स्पष्ट यहाँ पर बोध करवाता है कि जो क्रिया है उसे समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है, मतलब बहुत पुरानी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं पास्ट की। तो देखो यहाँ पर क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। तो यहाँ पर अगर बात करें क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य पहले ही पूरा हो चुका है उसे बोलते हैं पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर ये स्पष्ट बोध है कि जो कार्य है वो काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो इसके उदाहरण, उसने शाम को मारा था, तो ये काफ़ी पहले हो चुका है और ये पूरी बात क्या है, समाप्त हो चुकी है बहुत ही पहले। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये सब जो वाक्य हैं ये बता रहे हैं कि जो कार्य की समाप्ति है ये बहुत ही पहले समय में हो चुकी है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें पूर्ण भूतकाल में जो क्रिया होती है उसके साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब शब्द आते हैं। तो इसका आपको ध्यान देना है, इन रेड पॉइंट्स का आपको नोट लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे अगले भेद के बारे में जो है अपूर्ण भूतकाल, मतलब इनकम्प्लीट पास्ट। तो जिस क्रिया से ये ज्ञात होता है कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, कार्य तो भूतकाल का ही है लेकिन वो उस काल में संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे सुरेश गीत गा रहा था, तो यहाँ पर नहीं पता कि उसने कब इसे पूरा किया, तो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट पास्ट है। रीटा सो रही थी, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो दोनों वाक्य है उसमें जो क्रिया है वो अतीत में प्रारंभ तो हो चुकी है लेकिन अभी पूरा ना होने का यहाँ पर पता चल रहा है। यहाँ पे जो रीता है वो सो रही थी, अब ये नहीं पता कि वो कब उठी, क्या हुआ उसके बाद। तो यहाँ पर स्टार्ट तो हो गया था कार्य लेकिन अभी पूरा हुआ है या फिर नहीं, इसके बारे में यहाँ पर पता नहीं चल रहा है। तो जो कार्य बीते हुए समय में शुरू हो गए हैं लेकिन उनके कंप्लीट होने का ज्ञान नहीं है, मतलब वो क्या है, आपके इनकम्प्लीट पास्ट या फिर अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल, मतलब डाउटफुल पास्ट के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें होती है डाउट, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कार्य हुआ था या फिर नहीं। देखो भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तू गाया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर संदेह है, यहाँ पर कुछ भी डेफिनेट नहीं है। जो कार्य है वो तो भूतकाल में ही है लेकिन वो भूतकाल में पूरा हुआ है या फिर नहीं, इसके बारे में डाउट है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो होगा, होगी, चुकी होगी, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है। तो देखो यहाँ पर उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है। यहाँ पर हमें डाउट है कि जो कार्य है वो भूतकाल में शुरू होके पूरा हुआ या फिर नहीं, इसके बारे में पता ही नहीं है। शुरू हुआ भी या फिर नहीं, इसके बारे में ही पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डाउट है। तो यह है संदिग्ध भूतकाल। नेक्स्ट यहाँ पर आखिरी भेद है हेतु मध्य भूतकाल, मतलब कंडीशनल पास्ट। ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंडीशनल पास्ट के बारे में। यहाँ पे होती है डिपेंडेंसी। क्या होती है, डिपेंडेंसी।
देखो यहाँ पर, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो वह होती है क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल क्रिया। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, अगर भूतकाल में एक क्रिया हुई है और उसके होने या फिर ना होने से दूसरी क्रिया के होने या ना होने पर प्रभाव पड़ जाए तो उसे बोलते हैं क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल। मतलब यहाँ पे डिपेंडेंसी है कि भूतकाल में अगर एक क्रिया होगी तभी दूसरी होगी, अगर वो नहीं होगी तो वो वाली भी नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, हेतु का मतलब क्या होता है, हेतु का मतलब होता है कारण। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर भूतकाल में कोई कार्य पूरा ना हो सका तो उसके ना हो सकने का वर्णन जो होता है वो किसी कारण के साथ यहाँ पर दिया होता है 2 वाक्यों में। तो इसलिए इसे बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। इससे क्या होता है, यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण ना हो सका, तो वो कारण क्या है वो भी यहाँ पर दिया रहता है। अब देखो यहाँ पर, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, मतलब कि वो पास नहीं हुआ। और पास क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसने परिश्रम नहीं किया। तो यहाँ पे उसके पास ना होने का कारण भी दिया हुआ है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मतलब जो फसल है वो अभी अच्छी नहीं हुई है, अगर वर्षा हो जाती तो फसल भी अच्छी होती। तो यहाँ पर कार्य के पूर्ण ना होने का कारण भी दिया हुआ है। उपयुक्त वाक्यों की क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है ना, डिपेंडेंसी है यहाँ पर। पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हेतु हेतु मद भूतकाल। अगर वर्षा होगी ही नहीं तो फसल कैसे अच्छी होगी। इट मीन्स ये दोनों जो वाक्य हैं ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो जहाँ पर डिपेंडेंसी आएगी उसे हम बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे भविष्य काल के बारे में। देखो, भविष्य काल क्या होता है, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो फ्यूचर में क्रिया होने वाली है उसे हम बोलते हैं क्या, भविष्यत काल। तो अगर बात करें, इन अदर वर्ड्स, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे बोलेंगे भविष्यत काल। तो यहाँ पे इसके उदाहरण है, वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, किसान खेत में बीज बोएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सभी कार्य हैं ये अभी आने वाले समय में पूरे होंगे, तो इसे हम बोलेंगे भविष्यत काल की क्रियाएं। तो देखो, भविष्यत काल की पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जाएगा, जाएंगे, बोएंगे, बोएंगी, इस टाइप से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे भविष्यत काल के भेद के बारे में। देखो यहाँ पर, भविष्य काल के भेद, इसके होते हैं 3 भेद। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले सामान्य भविष्य काल के बारे में। देखो, इसका मतलब क्या है कि जो क्रिया है वो भविष्य में सामान्य ढंग से होएगी, तो यहाँ पर हमें सामान्य भविष्य काल मिल जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। तो यहाँ पर जो ये सब क्रियाएं हैं, खेलेंगे, जाएगा, बेचेगा, ये सब जो क्रियाएं हैं ये भविष्य में सामान्य रूप से होने की सूचना दे रही है। तो यहाँ पर क्या है, सामान्य भविष्य काल की क्रियाएं ये सब। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे संभाव्य भविष्य काल के बारे में। देखो यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, मतलब जो क्रिया है वो भविष्य में होगी, उसकी कितनी संभावना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं संभाव्य भविष्य काल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जिससे भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना हो, जैसे कि शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ। तो ये सब क्या है, ये बता रहे हैं कि जो क्रियाएं हैं ये भविष्य में हो सकती हैं, मतलब यहाँ पर संभावना है। तो यहाँ पर जो ये क्रियाएं हैं ये भविष्य में पूर्ण रूप से पूरी होंगी या फिर नहीं, ये अभी क्या है, निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर होता है संभाव्य भविष्य काल। अब यहाँ पर लास्ट इसका भेद है हेतु हेतु मद भविष्य भविष्यत काल। तो क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो उसे बोलेंगे हेतु हेतु मद भविष्य काल। तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे भविष्य में
जो क्रियाएं हैं वो आपस में क्या है, डिपेंडेंट है। देखो यहाँ पर वह आए तो मैं जाऊं, मतलब जब तक वो आएगा नहीं मैं जाऊंगा कैसे। तो यहाँ पर क्या है, हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल। वह कमाए तो मैं खाऊं, जो कमाए सो खाए, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो एक कार्य है उसका जो पूरा होना है वो किसी दूसरे कार्य के क्रिया पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल की। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो हमने डिस्कस किया काल की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद काल के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं इसके भेद, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। फिर वर्तमान काल के भी होते हैं 5 भेद जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। इसके बाद हमने पढ़ा भूतकाल जिसके होते हैं 6 भेद, इनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी भी भेद में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर हमने पढ़ा भविष्यकाल जिसके होते हैं 3 भेद, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य और हेतु हेतुमत भविष्य भविष्यत काल। अब बात करेंगे आज की क्लास पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ क्वेश्चन होमवर्क है और कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगी, ठीक है। देखो यहाँ पर भूतकाल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो देखो 5, 3, 6 या फिर 12। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 6। आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है, सामान्य, इसमें भविष्य काल का वर्णन नहीं है, संभाव्य या फिर हेतु हेतुमत। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, शायद कल बाजार बंद रहेगा, मतलब यहाँ पर क्या है, संभावना है। तो मतलब यहाँ पर क्या है, संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बीते हुए समय से किस काल का बोध होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, भविष्य काल का, वर्तमान काल का, समान काल का या फिर भूतकाल का। तो बीते हुए समय में हुई क्रिया बताती है भूतकाल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मनीष पढ़ रहा है, निम्न में से कौन से प्रकार के वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर ARO में आए हुए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो क्रिया का वह रूप जिससे उसके इसी समय में होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर वो इसी समय में पूरा हो रहा है मतलब क्या है, वो एक वर्तमान काल का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है भूतकाल उस काल को कहते हैं जिसमें क्या होता है कि क्रिया के बीते हुए समय में होने का पता चले, क्रिया के इसी समय में होने का पता चले या फिर क्रिया के आने वाले समय में होने का पता चले या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल में जो क्रिया होती है वो बीते हुए समय में होती है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के प्रकार कितने होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसके होते हैं 3 प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट, जब कोई क्रिया हो चुकी हो तो उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वर्तमान काल उस काल को कहते हैं जब कार्य क्या होता है, चल रहा होता है, कार्य हो चुका होता है, कार्य होने की संभावना होती है या फिर कार्य होना होता है। तो यहाँ पर ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर है इनमें से संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। नेहा पढ़ती है, नेहा पढ़ रही होगी, नेहा पढ़ रही है या फिर नेहा नहीं पढ़ी। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखना संदिग्ध वर्तमान काल पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है इनमें आसन्न भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। अंशु ने खाना खाया, अभी अभी गई है, कोमल खाना खा चुकी है या फिर दिव्या नाच रही है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभी अभी गई है। मतलब यहाँ पर जो क्रिया है वो हुई है भूतकाल में, लेकिन वो अभी अभी निकट भूतकाल में हुई है। तो ये है आपका आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट यहाँ पर है शायद वह पास हो जाए, वाक्य में किस काल का उदाहरण है ये। तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पत्र पहुंच गया होगा वाक्य किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पत्र पहुंच गया होगा, तो यहाँ हम बता रहे हैं किसके बारे में? संदिग्ध के बारे में। तो यहाँ पर संदेह है, तो यह संदिग्ध भूतकाल। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, मोहन आने वाला है वाक्य किस काल के उदाहरण का यहाँ पे बता रही है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल या फिर आसन्न भूतकाल। ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं और एक क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन आपको होमवर्क मैंने दिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बता देना, मैं वहीं पर ही आपके राइट आंसर्स मार्क कर दूंगी। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई है। अगर आई है तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर करेंगे किसमें? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आपके आंसर्स चाहिए ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके नाम के साथ बता सकूं कि इन बच्चों को समझ में आ चुका है। तो अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वाक्य को। वाक्य के भेद से क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आए हैं, जैसे कि सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो कैसे पहचानते हैं इन्हें, इस पर डिस्कशन करेंगे। और वाक्य के बाद हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या? पदबंध। तो पदबंध से भी बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया है। तो इस तरीके से हम हिंदी को भी फास्टली कवर अप कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।